हेलो जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग सेकंड जो आपका क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम राइट टू प्राइवेसी को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या उसका एवोल्यूशन है एंड क्या उसकी इम्प्लीकेशंस है और क्या हमारे उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो गाइस, इन दिस वे वी जनरली वांट टू टारगेट कि बच्चे के ये टॉपिक तो कंप्लीट हो ही और साथ में उसको आंसर राइटिंग का पता लगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से वो कर सकता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि आप अपने जो आपके आंसर्स हैं तो अपनी यूपीएससी की शीट जो रहती है इस वे में, इस फॉर्मेट में लिखिए उसको, ताकि आपको पता लगे एग्जैक्टली कि आप कितने वर्ड्स लिख पाते हैं एंड सो ऑन। दिस इज जस्ट फॉर माय रेफरेंस, जो कि हम लोग अपने नोट्स बनाते हैं उस वजह से। सो हियर द क्वेश्चन इज गाइस, दैट इज योर राइट टू प्राइवेसी हैव इवॉल्व्ड थ्रू द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, trace the evolution and discuss the implications of the contemporary issues like your data protection and surveillance. तो right to जो privacy है guys, it is not explicitly mentioned into the constitution, आप ऐसे लिख सकते हो introduction में, but जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी केस के अंदर इट इज़ एन लैंडमार्क जजमेंट। यहाँ पे हम लोगों ने इसको कंसिडर किया था एज अ पार्ट, एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 21। सो इट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए कि शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये आपका पुट्टा स्वामी केस में हम लोगों ने 21 के अंदर इसको राइट टू लाइफ के साथ कंपेयर किया, दैट इज़ विद योर प्राइवेसी। नेक्स्ट गाइस, हमारा जो एवोल्यूशन है वो किस तरीके से रहा, तो आपको सारे के सारे आपके जितने भी आपके केसेस है उसको बताना ज़रूरी है, जिसमें आपकी 4 केसेस आते हैं मेजर। दैट इज़ योर एमपी शर्मा केस वर्सेस योर सतीश चंद्रा, जहाँ पे प्राइवेसी को बोला गया था इट वाज नॉट अ फंडामेंटल राइट एंड होल्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ सर्च एंड योर सीज। उसके बाद गई खड़ग सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ योर यूपी, जहाँ पे ये बताया गया कि द प्राइवेसी इज नॉट अ बेसिकली गारंटीड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फिर गोविंद हमारा जो स्टेट ऑफ योर मध्य प्रदेश है, उसमें फाइनली बोला गया कि प्राइवेसी इज एन फंडामेंटल राइट बट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। 1995 में फर्स्ट टाइम हमने रिकॉग्नाइज किया इस चीज़ को, और PUCL के केस में गए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने इसको बताया था कि आपका इन कंटेक्स्ट स्पेसिफिकली टू योर टेलीफोन टैपिंग था कि जो प्राइवेसी है ऑफ योर कम्युनिकेशन एज अ फ्रीडम टू द स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज ए, तो ये आपका सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन भी था एंड सब कुछ। तो यहाँ पे ये चीज़ों के बारे में बात की गई कि आप टेलीफोन के ऊपर भी जो है आप नहीं किसी के स्पाई ऑन कर सकते, जिसको हम स्नूपिंग बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, साइबर सेल की लैंग्वेज में। सो गाइज, दिस इज ऑफ कोर्स योर लैंडमार्क जजमेंट, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में भी मेंशन किया, जहाँ पे ये बताया गया कि राइट टू प्राइवेसी इज एन फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 21 एंड प्राइवेसी एंड इंस्टिंक्ट राइट टू द लाइफ एंड योर लिबर्टी। सो बहुत सारे इम्प्लीकेशन थे गाइज आपके कंटेम्प्रेरी इश्यूज में, तो यहाँ पे हम इसको रिलेट कर सकते हैं बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के अंदर। सबसे पहले गाइस, दैट इज योर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स लाइक इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द डिजिटल एंड योर पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 9 2023। इसके अंदर गाइस ये बताया गया टू सेफगार्ड द पर्सनल लिबर्टी ऑन योर डिजिटल वर्ल्ड। इमरजेंस जैसे जैसे देखिए गाइस अब क्या हो रहा है, एक तो आपको ना जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो उसमें एक्ट का मेंशन करना ज़रूरी है। बहुत अच्छा एक मतलब कि एग्जामिनर के ऊपर भी आपका जो है इम्प्रेशन पड़ता है, एक तो केसेस के साथ, कमेटीज़ के साथ और एक्ट्स के साथ। ठीक है, तो अब जैसे आपने इसको मेंशन किया तो आप बता सकते हैं टू सेफगार्ड द पर्सनल लिबर्टी अंडर योर डिजिटल वर्ल्ड। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण भी और अनऑथराइज जो सर्वेलेंस हो रहे हैं उसके कारण भी राइट टू प्राइवेसी बहुत ज़्यादा हिट हो रही है एंड एवरीवन नोज कि ये आपका एजेंडा ही क्यों सामने आया था। तो दैट वाज प्रोटेक्शन ऑफ योर बायोमेट्रिक डाटा अंडर योर कंट्रोवर्सी ओवर द आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड जो है सारे हमारे बायोमेट्रिक जो डाटाज हैं उसको स्कैन कर लेता है सब कुछ। फिर उसके बाद गई हमारा हेल्थ केयर आता है, हेल्थ केयर प्राइवेसी कंसर्न सराउंडिंग्स योर मेडिकल रिपोर्ट्स एंड डाटाज, क्योंकि हम अगर गई कभी भी आपका किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो तो सबसे पहले हमसे आधार कार्ड मांगा जाता है। मतलब कि अगर किसी के पास हमारा आधार नंबर हो तो वो हमारी बैंकिंग डिटेल से लेकर, हमारी हेल्थ से लेकर, हमारे क्या हमें इश्यूज आ रहे हैं, हम क्या आपके एजुकेशन किया, तो सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एजेंडा था जिसके कारण ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। एंड हेल्थ सर्विसेज का इस बता चुके हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट इज योर एजुकेशन, जैसे कि एजुकेशन में अब आप हमारे हर एक चीज़ जो है आपकी वेबसाइट्स पे मेंशन है, स्टूडेंट्स के डाटाज एंड सो ऑन, जो कि काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक एरिया रहता है जिसकी वजह से उनके रिसर्च, कॉपीराइट्स और पेटेंट्स और जो जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग स्पाई कर पाते हैं।
आज की डेट में गाइस हमारे जो साइबर क्राइम्स भी हैं डाटा के साथ जो है बहुत ज़्यादा जो है आपके बढ़ चुके हैं। दैट इज़ योर इंटरनेट फ्रॉड्स, फिशिंग, रैमसरवेयर, आइडेंटिटी थेफ्ट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। हमारे फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं और वहीं से ही आपका जो है डाटा मतलब कि पैसे के हमारे रिश्तेदारों से मांग लिया जाता है। कितना कुछ हो रहा है। फिशिंग का मतलब ये होता है गाइस जहाँ पे आपके पर्सनल क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स वहाँ से आपके जो हैं सारे के सारे जो हैं चीज़ें फेच आउट करके आपसे आपके साथ फ्रॉड होता है। ईमेल स्कीम्स कितना ज़्यादा होता है, हैरेसमेंट होती है आपकी, बुलिंग बहुत ज़्यादा होती है। सो दैट इज़ बेसिकली योर प्राइवेसी इश्यूज़। आप इसी के अंदर गए आप ये एलजीबीटीज़ को भी आप जो है आप इंक्लूड कर सकते हो। दैट इज़ योर लेस्बियंस है ना, बाइसेक्सुअल्स, गेज, ट्रांसजेंडर्स एंड क्वेयर्स के जो इशू को भी आप यहाँ पर डाल सकते हो हरासमेंट के अंदर ही। तो अगर किसी को पता लग जाए या कुछ भी तो मेंटली बहुत ज़्यादा हरास किया जाता है। देन इज योर इनएडिक्वेट आपके सेफ गार्ड्स। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि सेफ गार्ड्स प्रॉपरली मेंशन नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं, वीक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स हैं, इनसफिशिएंट अवेयरनेस है। सो ऐसी बहुत सारी इम्प्लीकेशन गई और हम लोग ऑफ कोर्स गई जब हम लोग ऐसे आपकी प्रॉब्लम्स देखते हैं तो हमें उसके साथ सोल्यूशंस भी लिखने हैं। अब मैं आपको बात बताऊं तो जीएस पेपर 2 में अभी जो 2024 का जो मेंस का पेपर हुआ है तो इसमें आपका पहला ही क्वेश्चन जीएस पेपर 2 में यही है। तो गाइज आपका जो गवर्नमेंट है इज अपॉइंटेड फॉर द एक्सपर्ट्स जो है आपके इन्होंने किया था आपका जो आपके एक्सपर्ट्स हैं कमेटीज उसको रिक्रूट किया था अंदर योर बीएन श्री कृष्णन आपकी कमेटी इन योर अगस्त 2017। यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो हमारी प्राइवेसी लॉज है उसको स्ट्रेंथन किया गया था। जैसे कि आपके स्ट्रिक्टनेस की थी ऑन द प्रोसेसिंग, डाटा कलेक्शन को काफ़ी स्ट्रिक्ट किया गया था। उसको इन्होंने बताया कि हमें इस वे में आपके जो हमारे प्राइवेसी लॉज हैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड योर डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ हैं, राइट टू फॉरगेटन है, डाटा लोकलाइजेशन है कि हम लोग बाहर की कंट्रीज़ में ना भेजें, हमारे यहीं पे ही हमारा डाटाज रहे। क्योंकि जो तेल है बच्चे, जो नया तेल है उसको हम लोग डाटा जो है उसको नया तेल बोलते हैं। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रह जाता है कि हम नहीं चाहते कि हमारे रिसोर्सेज जो है हमारी मार्केट को कैप्चर कर लें आपकी बाहर की कंट्रीज, जिससे हमारे अल्टीमेटली हमारे डोमेस्टिक सेक्टर और काफ़ी कुछ जो है इम्प्लीकेशन देखने के लिए मिल सकती हैं। सो गाइज दिस इज़ योर एथिक्स कोड बिल के बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो कि ये प्रपोज्ड है आपका। दैट इज़ योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस फॉर द डिजिटल मीडिया एंड एथिक्स कोड 2021। इसके बारे में डाटा फिडुशियरी के बारे में, दैट इज़ एप्लीकेटरी टू द मेंटेनेंस ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द डाटाज एंड डाटा सिक्योर्ड, और उसको हम लोग एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करें, सिक्योर हो और उसको डिलीट कर दिया जाए जब आपका पर्पस जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इसको डाटा फिड्यूशरी बोला जाता है गाइज। और प्रपोजल आया है नया, दैट इज आईटी एक्ट को रिप्लेस करके आपका डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 को आगे इम्प्लीमेंट करते हो। सो गाइज ऐसे जब हम लोग आपका कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को कवर अप किया है इस टॉपिक के अंदर, एंड ये आपका टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाता है। एंड यू दिस वे यू कैन ऑल्सो हैव एन आइडिया कि हमें आंसर कैसे जो है लिमिटेड वर्ड्स के अंदर आपको कवर अप करना है। सो आई होप यू लाइक दिस टॉपिक गाइज एंड दिस इनिशिएटिव। प्लीज डू सपोर्ट इट, गिव अ थम्स अप एंड डू कमेंट डाउन कि आप नेक्स्ट टॉपिक इसके ऊपर चाहते हो कि मैं क्या टिकअप करूँ। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।